गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारे एलिफेटिक अमीन जो होते हैं वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। प्लस हमने जो हमारे साइनाइड और आइसोसाइनाइड के जो कॉन्सेप्ट था उसमें उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भौतिक गुण तथा केमिकल प्रॉपर्टीज़ रासायनिक गुण, इस पार्ट को भी हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है वो है एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड्स यानी कि एरोमेटिक अमीनो यौगिक। एलिफेटिक अमीनो यौगिकों की तरह यानी कि एलिफेटिक अमीनो कंपाउंड्स की तरह एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड्स भी अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स यानी कि अमोनिया के ही व्युत्पन्न माने गए हैं। तो जाहिर सी बात है ये हमें कैसे प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अमोनिया NH3 आपको दिख रहा है। एलिफेटिक जो हमारे अमीनो यौगिक होते थे उन्हें हम कैसे प्राप्त करते थे कि NH3 का जो हाइड्रोजन होता है, NH3 अमोनिया में 3 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अगर हम इसके एक एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करते रहें, विस्थापित करते रहें और उसकी जगह एक एल्किल समूह, एक एल्किल ग्रुप लगा दें तो हमें एलिफेटिक अमीनो कंपाउंड प्राप्त होते थे। ठीक उसी तरह से अगर हम अमोनिया के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यानी कि अमोनिया में जो हाइड्रोजन है उन्हें सब्सटीट्यूट करके उनकी जगह फेनिल ग्रुप लगा दें यानी कि एक एरोमेटिक ग्रुप लगा दें, आकर के एक एरोमेटिक समूह लगा दें तो हमें क्या प्राप्त होंगे, एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड। फिर बात आती है कि ये जो हमारे एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कैसे? क्योंकि हमारी जो बेंजीन रिंग होती है, अगर हम अपनी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ही किसी अमीनो ग्रुप को जोड़ देते हैं यानी कि अमीनो समूह सीधे सीधे आपकी बेंजीन के नाभिक से जुड़ा हो तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स यानी कि नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रतिस्थापन किया है उसमें अमीनो ग्रुप जो है वो सीधे सीधे नाभिक से जुड़ा हुआ है। जो आपका अमीनो ग्रुप है वो सीधे सीधे आपके बेंजीन की रिंग से, उसके न्यूक्लियस से कनेक्ट है। लेकिन जो दूसरा टाइप होता है उसमें जो आपका अमीनो ग्रुप होगा वो डायरेक्ट रिंग से ना जुड़ करके रिंग से बाहर की तरफ एक कार्बन का एक एल्किल ग्रुप होगा, उससे साइड में साइड चेन के रूप में यानी कि पार्श्व श्रृंखला के रूप में अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है। और ऐसे एरोमेटिक अमीनो यौगिकों को पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित अमीनो यौगिक यानी कि साइड चेन सब्सटीट्यूटेड अमीनो कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आपके एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड्स दो टाइप के हो गए, जिसमें से सबसे पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स। न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे तीन तरह के होते हैं। इनको हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन। कैसे? देखिए ये NH3 है, NH3 में 1, 2 और 3, ये 3 हाइड्रोजन है। आप क्या करो, सबसे पहले एक हाइड्रोजन आप हटा दो और इस एक हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा दो, फेनिल ग्रुप लगा दो। तो क्या बचेगा आपका, ये NH2 बच जाएगा और इसे एक हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, C6H5। तो क्या बन जाएगा, C6H5NH2। ये होते हैं हमारे प्राइमरी अमीन्स यानी कि प्राथमिक अमीन। इन शॉर्ट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स आपको कैसे प्राप्त होंगे, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन आपको प्राप्त होंगे कैसे, जब आप अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक फेनिल ग्रुप जोड़ दोगे तो प्राइमरी अमीन्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो सेकेंडरी अमीन यानी कि द्वितीयक अमीन कैसे प्राप्त होंगे, तो उस कंडीशन में आपको जो आप यहाँ पे NH3 देख रहे हैं उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह अब आपको कितने हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन। जब आप 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो बचेगा क्या, सिर्फ NH बचेगा। तो देखिए यहाँ पे NH बचता है और इसके 2 बॉन्ड जो हैं खाली हो जाते हैं। इन दोनों बॉन्ड से हम क्या कर दें, या तो एक तरफ फेनिल ग्रुप जोड़ दें और एक तरफ कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दें, या फिर दोनों बॉन्ड से ही हम क्या कर दें, 2 फेनिल ग्रुप जो है जोड़ सकते हैं। तो देखिए इन दीज कंपाउंड्स NH ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 और 2 एरिल ग्रुप्स। मैं यहाँ पर इसका एक एग्जांपल आपके सामने बना देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने पहली बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है, और इससे आपने जोड़ दिया NH और इसका एक बॉन्ड और खाली है, इससे आपने क्या कर दिया, एक फेनिल रिंग और जोड़ दी। तो इस तरह से 2 फेनिल ग्रुप जो हैं वो एक NH से यहाँ पर जुड़ गए। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अमीन यानी कि द्वितीयक अमीन। तो द्वितीयक अमीन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, C6H5NH, C6H5। या फिर अगर आप चाहें तो NH में एक तरफ तो आपको एरोमेटिक रिंग जोड़नी पड़ेगी, एक तरफ तो आपको फेनिल ग्रुप जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप एरोमेटिक यौगिक पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप नहीं चाहते हैं एरोमेटिक रिंग जोड़ना तो आप कोई एल्किल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। उस कंडीशन में इसकी नेमिंग क्या होगी, C6H5NH और R, और नाम क्या पड़ जाएगा, N एल्किल
एनालीन। तो ये है हमारा द्वितीयक एरोमेटिक यौगिक। अब आते हैं टर्शी अमीन में। टर्शी अमीन जिन्हें हम तृतीयक अमीन कहते हैं, तो इनमें क्या होगा, इनमें जो नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े थे, इन तीनों हाइड्रोजनों को, ये देखिए 1 2 3, ये जो 3 हाइड्रोजन होते हैं, इन तीनों हाइड्रोजनों को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे तो नाइट्रोजन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा। अब हम ये जो 3 बॉन्ड हमारे सामने खाली हो गए, इनमें तीनों तरफ क्या कर दें, तीनों तरफ फेनिल ग्रुप जोड़ दें। देखिए C6H5 C6H5 C6H5, ये जो आप बेंजीन रिंग देख रहे हैं एक बॉन्ड के साथ, ये भी आपका C6H5 का ही स्ट्रक्चर होता है, बस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो ये C6H5 बन जाता है। तो इस तरह से हमने 3 फेनिल ग्रुप जोड़ दिए, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राई फेनिल अमीन, और इसे हम कहेंगे हमारी तृतीयक अमीन यानी कि टर्शी अमीन। अब इसमें भी अगर आप चाहें तो नाइट्रोजन से सिर्फ एक फेनिल ग्रुप जोड़ें और बाकी दोनों तरफ आप एल्किल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में नाम क्या पड़ जाएगा, N, डाई एल्किल एनालीन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन प्राप्त करने के लिए आपको अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन हैं, एक एक करके आपको उन तीनों हाइड्रोजनों को फेनिल रिंग द्वारा यानी कि एरल कंपाउंड जो आपका C6H5 है उसके द्वारा क्या करना है, विस्थापित करना है। एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्राथमिक अमीन मिलेगी यानी प्राइमरी अमीन, 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 फेनिल रिंग लगाएंगे तो आपको मिलेगी द्वितीयक अमीन यानी कि सेकेंडरी अमीन, तीनों हाइड्रोजन हटा करके 3 फेनिल ग्रुप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगी टर्शी अमीन यानी कि तृतीयक अमीन। चौथा केस जो है वो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन बस आप ध्यान रखिएगा कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ये भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ये फिर अमीन ना बन करके ये क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर यह भी एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं साइड चेन सब्सटीट्यूटेड अमीनो कंपाउंड्स। तो साइड चेन अमीनो कंपाउंड्स में मैंने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया है कि इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन का नाभिक होता है, जो बेंजीन की न्यूक्लियस होता है, उससे कोई एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा और साइड में उससे NH2 ग्रुप जुड़ा होगा। तो यहाँ पर हमने देखिए ये C6H5 फेनिल रिंग से CH2 और NH2 जोड़ दिए। तो इस केस में जो NH2 है वो डायरेक्ट रिंग से ना कनेक्ट हो करके CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं साइड चेन सब्सटीट्यूटेड अमीनो कंपाउंड्स यानी कि पार्श्व श्रृंखला विस्थापित अमीनो यौगिक, जिसका एग्जाम्पल है बेंजिल अमीन, फॉर्मूला C6H5 CH2 NH2। अब हमारे सिलेबस में जो एरोमेटिक कंपाउंड है अमीन का वो है एनालीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5 NH2। प्राप्त कैसे होगा कि इसमें अमोनिया में NH3 का एक हाइड्रोजन हटाकर एक तरफ फेनिल रिंग जोड़ दी जाती है तो बन जाता है C6H5 NH2, जिसे हम क्या कहते हैं, एनालीन कहते हैं। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको हिंदी में जो हमारे एरोमेटिक यौगिक हैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए, एरोमेटिक अमीनो यौगिक वे एरोमेटिक यौगिक जो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं एरोमेटिक अमीनो यौगिक कहलाते हैं, यानी कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिन्हें हम अमोनिया के हाइड्रोजन को विस्थापित करके प्राप्त करते हैं उन्हें एरोमेटिक अमीनो यौगिक कहा जाता है। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक, जिनमें जो आपका अमीनो ग्रुप है, जो NH2 समूह है, वो सीधे सीधे आपके बेंजीन के नाभिक से जुड़ा होता है। जबकि दूसरा जो हमारा टाइप होता है, जो दूसरा प्रकार है, वो है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित अमीनो यौगिक। इनमें जो हमारा अमीनो ग्रुप होता है, जो अमीनो समूह होता है, वो सीधे आपके नाभिक से ना जुड़ करके कहीं पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है। तो नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक में, इन यौगिक में अमीनो समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है और इन्हें भी हम 3 प्रकार में, मुख्यतः 3 प्रकार में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। 3 प्रकार कैसे, देखिए हमने कहा कि ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है NH3, तो N से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एक हाइड्रोजन हटाते जाएंगे और उसकी जगह एक फेनिल ग्रुप यानी कि एक एरल जो हमारा समूह होता है C6H5 वो जोड़ते जाएंगे, जिसके आधार पर हमें मुख्यतः 3 हमारे नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन तथा तृतीयक अमीन के नाम से जानते हैं। प्राथमिक अमीन में क्या होगा कि इसमें जो हमारा NH3 है उससे एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो बचेगा क्या, NH2 ग्रुप बचेगा और इससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन की जगह एक फेनिल ग्रुप। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H5 NH2।
जिसे एनिलीन के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक अमीन में क्या होगा कि इसमें आपके 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे। देखिए हमने 1 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बचा, NH समूह बचा, और इन दोनों हाइड्रोजनों की जगह हम क्या लगा देंगे, 2 फेनिल ग्रुप। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए C6H5NH C6H5, जिसको आप डाइफेनिल अथवा एन फेनिल एनिलीन कह सकते हैं। फिर बचता है तृतीयक अमीन। तृतीयक अमीन कैसे प्राप्त होगा कि इसमें नाइट्रोजन से जुड़े तीनों हाइड्रोजन, अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन होते तीनों हटा दिए हमने, 1 2 3, ये तीसरा हाइड्रोजन भी हटा दिया, तो कुछ इस तरह का नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा। और इन तीनों बॉन्ड पर हम क्या लगा देंगे, 3 फेनिल रिंग। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये N के 3 बॉन्ड हैं, इसमें एक तरफ C6H5 और C6H5, नाम क्या पड़ जाएगा, ट्राइफेनिल अमीन, और इन्हें हम तृतीयक अमीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टाइप पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित अमीनो यौगिक, जिनके बारे में बताया जा चुका है कि इसमें जो अमीनो ग्रुप है वो सीधे आपके बेंजीन नाभिक से ना जुड़कर पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है। इसका स्ट्रक्चर ये आपका बेंजीन रिंग होगी, इसमें कहीं पर एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, साइड चेन में NH2 ग्रुप लगा होगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस में जो एक मात्र एरोमेटिक यौगिक इस साल है, वो है एनिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। प्राप्त कैसे करेंगे, अमोनिया में जो NH3 जो फॉर्मूला होता है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह एक फेनिल ग्रुप जोड़ देते हैं। जो आप एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बचेगा NH2, और एक फेनिल ग्रुप जोड़ने के पर उसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H5NH2। स्टार्ट करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बनाने की विधियाँ। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसोबेंजीन, यानी कि नाइट्रोसोबेंजीन के अपचयन द्वारा। अपचयन की अभिक्रिया में होता क्या है कि हमारा जो भी यौगिक होता है उसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं किसी न किसी अपचायक की उपस्थिति में। यानी रिडक्शन के लिए आपको अपने कंपाउंड का जो रिएक्शन है कंपाउंड की, वो हाइड्रोजन से करानी होगी किसी न किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हम अपने नाइट्रोसोबेंजीन, फॉर्मूला होता है इसका C6H5NO, इसकी रिएक्शन 4 हाइड्रोजन एटम से कराने जा रहे हैं। प्रेजेंस होगी SnHCl, यानी कि 10 और HCl की। तो क्या प्राप्त होता है हमें, C6H5NH2, एनिलीन प्राप्त हो जाती है, और वाटर जो है वो निकल जाता है। तो ये हमारी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। दूसरी हमारी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बनाने की विधि है, वो है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा। तो जब हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फ्यूज़ करते हैं, किसके साथ, सोडामाइड के साथ, सोडामाइड के साथ जब हम फ्यूज़ करते हैं तो एनिलीन जो है हमें प्राप्त हो जाती है। सोडामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2। लेकिन उससे पहले आपको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट यहाँ पर बनाना सिखाया जा रहा है, जिसमें हम C6H5SO2OH की अभिक्रिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो वाटर हमारा निकल जाता है। यहाँ से जो OH है वो हट जाता है और यहाँ से H हट जाता है, तो C6H5SO2O से NO जुड़ जाता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और Na पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो Na है, जो सोडियम है, वो एक विद्युत धन आवेशित हमारा तत्व होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और जो ऑक्सीजन होता है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, तो इसलिए ऑक्सीजन पर यहाँ पर ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और सोडियम पर धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब हमें हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त हो गया। अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे सोडामाइड यानी कि NaNH2 के साथ। तो जब हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अभिक्रिया NaNH2 से कराते हैं तो Na2SO3 यानी सोडियम सल्फेट जो है वो निकल जाता है, और C6H5NH2 ये हमें प्राप्त हो जाता है। अगर आप चाहें तो अपनी केमिकल रिएक्शन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फॉर्मूला नोट करेंगे और उसकी रिएक्शन करा देंगे NaNH2 यानी कि सोडामाइड के साथ। नेक्स्ट जो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो एक तरह से हमारा कन्वर्जन भी है, परिवर्तक भी है, फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद अमोनिया एट 300 डिग्री सेल्सियस एनिलीन इज फॉर्म्ड। यानी कि फिनॉल से एनिलीन प्राप्त करने के लिए जब हम निर्जल AlCl3 या फिर जिंक क्लोराइड, ये दोनों ही हमारे एनहाइड्रस होते हैं, निर्जल होते हैं, कहीं से भी जल को अवशोषित करना इनका काम होता है, इसीलिए इनको एनहाइड्रस यानी कि निर्जलीय कहा जाता है। तो
जब हम फिनॉल को निर्जलीय जिंक क्लोराइड या अल्मीनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ये जो एनहाइड्रस यौगिक है, ये जो एनहाइड्रस कंपाउंड है, वो क्या करेगा, इन दोनों में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो C6H5OH फिनॉल में से OH और NH2 में से एक H जो है हट जाता है और वाटर बना करके निकल जाता है। बचता क्या है, C6H5NH2 और हमें हमारी एनिलीन जो है प्राप्त हो जाती है। इस रिएक्शन को अमोनोलिसिस यानी कि अमोनीकरण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम फिनॉल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, अमोनिया से। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है जिसमें हम अपनी एनिलीन प्राप्त करने वाले हैं वो है बेंजामाइड से। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, एक होती है हॉफमैन ब्रोमाइड, एक होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में आपका अमाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है कि हम हमारे जो बेंजामाइड है उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो जब आपका बेंजामाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेंजामाइड सीधे सीधे एनिलीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। साथ में हमें बाय प्रोडक्ट यानी कि सह उत्पाद के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर, ये तीनों चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं। बेंजामाइड का फॉर्मूला, तो इसमें बेंजीन रिंग जो होती है C6H5 उससे CONH2 ग्रुप यानी कि अमाइड ग्रुप जो है वो जुड़ा होता है। अगर आपने स्ट्रक्चर को पहचानना सीख लिया तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो है वो वहाँ पर बना सकते हैं। जैसे बेंजामाइड कहा गया तो बेंजामाइड का मतलब हो गया बेंजीन में अमाइड। अब बेंजीन होता है C6H5 और इसमें अमाइड ग्रुप CONH2, ये आपने जोड़ दिया। बेंजामाइड की रिएक्शन आपने Br2 और KOH से करा दी तो आपको मिल गया एनिलीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर। बाद में बस आप रिएक्शन को क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। तो ये है हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया यानी कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो एक नेम्ड रिएक्शन है जिसे हम सिमेट अभिक्रिया या फिर स्किमेट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विद हाइड्राजोइक एसिड, यानी कि बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराने पर हमें हमारी एनिलीन जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो बेंजोइक अम्ल की का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें भी जो हमारी फेनिल रिंग है उससे COOH ग्रुप जो है वो जुड़ा होगा, C6H5COOH, ये हमारा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है। इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम हाइड्राजोइक एसिड। एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अमोनिया होता है NH3 और वहीं पर हाइड्राजोइक एसिड होता है N3H। दोनों में ये 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 और हाइड्राजोइक में नाइट्रोजन 3 और हाइड्रोजन 1, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया जब हाइड्राजोइक अम्ल से कराई जाती है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें एनिलीन जो है प्राप्त हो जाती है। साथ में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। इस अभिक्रिया को शिमिट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है, परिवर्तन है, वो सीधे सीधे क्लोरोबेंजीन से है। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है C6H5Cl। फेनिल जो रिंग होती है उससे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा होता है। तो इसकी अभिक्रिया जब अमोनिया और CO2O यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड से कराई जाती है, कितने प्रेशर पर, हाई प्रेशर और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी कि तापमान रहना चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस और जो दाब रहना चाहिए वो उच्च रहना चाहिए। और ऐसी जो अब आपकी कंडीशंस होंगी तो उसमें बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से कराने पर हमें हमारी एनिलीन प्राप्त हो जाती है। साथ में हमें CuCl यानी कि क्यूप्रिक क्लोराइड और H2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में एनिलीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन यानी कि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करना पड़ता है विद मेटल एंड एन एसिड, किसी धातु तथा एक अम्ल के साथ। इसमें डायरेक्ट रिएक्शन क्या होती है देख लीजिए। C6H5NO2 सबसे पहले 6 हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन करता है Sn और HCl की उपस्थिति में, यानी कि एक मेटल और एक एसिड की उपस्थिति में, और सीधे सीधे जो है एनिलीन में परिवर्तित हो जाता है। साथ में वाटर के मॉलिक्यूल
निकल जाते हैं। ये जो आपकी रिएक्शन है ये स्टेप अलग अलग पदों में करके दिखाई गई है, तो आपको आप चाहें तो आप ये पदों वाली अभिक्रिया याद कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट रिएक्शन भी वहाँ पर आकर लिख करके आ सकते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला विधि से एनिलीन बनाने के लिए आपको नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करना होता है एक धातु तथा एक अम्ल की उपस्थिति में, यानी कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना होता है एक मेटल और एक एसिड की प्रेजेंस में। तो आपका जो नाइट्रोबेंजीन है वो सीधे सीधे एनिलीन में रिड्यूस हो जाता है, एनिलीन में अपचयित हो जाता है और जल के अणु जो है वो निकल जाते हैं। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हमारी अंतिम जो बनाने की विधि है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब है औद्योगिक निर्माण विधि। ये विधि तब उपयोग में लाई जाती है जब हमें एनिलीन का निर्माण जो होता है, एनिलीन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत लार्ज अमाउंट में करना होता है। क्या होता है? ऑन कॉमर्शियल स्केल एनिलीन इज प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद आयरन एंड HCl। तो देखिए, प्रयोगशाला विधि में यहाँ पर हमने क्या लिया था, कोई भी धातु और HCl ले लेते हैं, मतलब एक एसिड, कोई भी आप एक अम्ल ले सकते हैं, कोई भी एक धातु ले सकते हैं, और नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करके, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके आप एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम औद्योगिक निर्माण की विधि की बात करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो हम हमारे नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन सिर्फ आयरन और HCl की प्रेजेंस में कराएंगे, तो हमें लार्ज क्वांटिटी में एनिलीन जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम एनिलीन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।